दुश्मन को अपनी पुनःगाह का पता न चलने देने के लिए औरत ने उस वक्त भी आवाज तक न निकाली जब लंबा भाला उसकी हथेली को छीद गया और वो शदीद दर्द बर्दाश्त करती रही, मगर उसके बावजूद भाले पर लगे खून के धब्बे ने गुंडे को शक में डाल दिया। वो फौरन समझ गया कि जिस शिकार का वो पीछा कर रहा है वो यही कहीं करीब है। खुशकिस्मती से नाजुक लम्हे में औरत ने कोने में बैठी एक कबूतर को देखा और फौरन एक तरकीब सोची। उसने अपनी हथेली से बहता हुआ ताजा खून कबूतर के परों पर लगा दिया, फिर उसे जख्मी जाहिर करने के लिए बाहर फेंक दिया। जब गुंडा दोबारा वार करने ही वाला था तो उसका एक चौकना साथी जमीन की तरफ इशारा करने लगा, जिससे गुंडे को ये गुमान हुआ कि उसने अभी अभी एक बेगुनाह कबूतर को ही जख्मी किया है। ये सोचकर वो गुस्से से भाला फेंक कर एक तरफ हो गया। औरत ने समझा कि दुश्मन ने मुकम्मल तौर पर तलाश तर्क कर दी, लेकिन अचानक घबराहट में उसका हाथ मेज से टकरा गया और मेज की गिरने की आवाज ने उनकी पुनःगाह को फाश कर दिया। गुंडे ने बगैर कोई बात किए दोबारा भाला उठाया और पूरी कुव्वत से आवाज के मनबा की तरफ वार किया। एक नन्ही बच्ची अपनी मां की तरफ दौड़ी, लेकिन गुंडे ने फौरन एक डंडा उसकी तरफ फेंका जो पूरी शिद्दत से मां के सर पर जा लगा। उस लम्हे एक साथी ने एक कुल्हाड़ी फेंकी जिसे गुंडे ने हवा में ही पकड़ लिया और फौरन पूरी ताकत से उसे औरत के सर पर मारने के लिए झटका। औरत ने अपने बच्चे को मजबूती से गले लगा लिया और उसी लम्हे खतरा करीब था कि अचानक एक परासरार शख्स रोशनी की रफ्तार से दौड़ता हुआ आया और घूमती हुई कुल्हाड़ी को हवा में ही रोक लिया। तब औरत ने पहली बार उसकी खूबसूरत और बहादुर शक्ल को देखा, जैसे कोई आसमानी फरिश्ता धूप में खड़ा हो। अपना मंसूबा नाकाम होते देखकर सांग ब्याओ शदीद गुस्से में आ गया और फौरन अपने साथियों को हुक्म दिया कि उसे सबक सिखाएं। मगर हैरत की बात यह थी कि जब तरबूज काटने वाली छुरी उसके गले पर रखी गई तब भी वो जरा न घबराया, बल्कि इशारों से उन्हें चढ़ाने लगा। ये तौहीन बर्दाश्त न करते हुए एक साथी ने हमला कर दिया, मगर आवी ने सिर्फ हल्का सा वार किया और सारे हमला और जमीन पर दानत तलाश करते रह गए। मर्द की यह बेमिसाल बहादुरी देखकर सांग ब्याओ को अंदाजा हो गया कि यह शख्स आम नहीं। आवी ने उसलिए मदद की थी क्योंकि औरत का बेटा उसका जान से प्यारा साथी था, जिसके साथ वो मौत को करीब से देख चुका था। जब आवी को पता चला कि सांग ब्याओ इसके साथी के पूरे खानदान को खत्म करना चाहता है तो उसने फैसला किया कि उसे उसकी संगीन सजा देगा। इस दौरान जब छोटा काला दोबारा जान लेने की कोशिश करने लगा तो आवी ने मजीद बर्दाश्त न की और पूरी ताकत से जवाबी हमला शुरू कर दिया। सिर्फ चंद मिनटों में उसने लड़ाई खत्म कर दी। अपने सारे आदमियों को पलक झपकते में हारते देखकर सांग ब्याओ तकरीबन खौफ से पेशाब करने वाला था और गाड़ी के पीछे सर पकड़कर बैठ गया। डर था कि अगला वार कहीं उस पर ना हो। मगर आवी ने उसे मारा नहीं, बल्कि प्रस्कोन लहजे में वार्निंग दी कि अगर आइंदा मासूम लोगों पर जुल्म किया तो वो उसे मौत से बदतर जिंदगी का मजा चुकाएगा। सांग ब्याओ ने फौरन हाँ मैं सर हिलाया और यूं आवी ने अपनी ताकत से अपने साथी की मां को इस मुसीबत से निकाल लिया।